Hello dear students, welcome to my YouTube channel Locus Mathematics Classes. Dear students, पिछले क्लास में हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स। उसमें क्या क्या देखे थे? सबसे पहले देखे थे मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर इसके बाद मैट्रिक्स में रो क्या होता है, मैट्रिक्स में कॉलम क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कि किसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करना या निरूपित करना, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग या कैसे निरूपित करते हैं। तो नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ध्यान देंगे, ढंग से समझेंगे इसको। लेट ए इज द मैट्रिक्स सच दैट, एक मैट्रिक्स ए मानते हैं, कैसा है इधर ध्यान देंगे। ए इक्वल टू A11, A12, A13 अप टू A1n, A21, A22, A23 अप टू A2n, A31, A32, A33 अप टू A3n अप टू कहां तक? AM1, AM2, AM3 अप टू AMN। ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इस वाले मैट्रिक्स को जो है ना पिछले वीडियो में भी देखे हैं हम लोग, इसको जो है पिछले वीडियो में देखे हैं। अच्छा, अगर आपको पूछें कि रे बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा, पिछले में वीडियो में भी देखे थे, बताओ क्या होगा ऑर्डर। ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? टोटल नंबर ऑफ रोज देखते हैं। अच्छा, ध्यान देंगे कितना रो है, 1 2 3 m, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितना है? m है। इसके बाद क्या देखते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम कितना है? 1 2 3 n, तो n ऑर्डर कितना हो जाएगा? m/n। अच्छा, सही है। अच्छा, अगर हम लोग मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा जगह लगता है इसमें। जैसे मान लेते हैं अगर m का वैल्यू 1 लाख 1 लाख ले लें और n का वैल्यू 10,000 10,000 ले लें, तो अगर उस मैट्रिक्स को लिखना होगा बहुत ज़्यादा जगह लगेगा उसके लिए। हो सकता है पूरे बोर्ड में भी ना आए, तो लफड़ा है यानी दिक्कत है। तब क्या करेंगे? अगर इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें बहुत ज़्यादा जगह छेकता है, बहुत ज़्यादा जगह का जरूरत पड़ता है, और अगर ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्पेस और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हो सकता है हम लोग पेपर में उसको ड्रॉ भी ना कर पाए। तो इसके लिए जो है ना, इसका एक छोटा फॉर्म होता है जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं या कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। कॉम्पैक्ट का मतलब छोटा करना। इस मैट्रिक्स को एक छोटू फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, एक छोटे मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। तो नीचे लिखेंगे द कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन of the above matrix is the compact representation of the above matrix is। ध्यान देंगे इधर मैट्रिक्स A इक्वल टू A लिखेंगे और इसके नीचे में स्मॉल i एंड स्मॉल j मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर जो है m/n, ये लिख देते हैं। अब ध्यान दें क्या लिखे हैं, मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij मैट्रिक्स m क्रॉस n, ये तो ऑर्डर है। अब यहां पे ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना आपस में बराबर है। अच्छा कैसे बराबर है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है,
और अगर ध्यान से देखें इसमें कितना सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है। इसमें तो एक ही एलिमेंट लिखा है, कैसे आप बोल रहे हो कि बराबर है? दिख रहा है ना आपको, इसमें कितना बहुत सारा एलिमेंट है और इसमें एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है? अच्छा, कैसे है बराबर? ध्यान देंगे, देखते हैं कैसे है बराबर। अच्छा, आई का वैल्यू ना 1 से स्टार्ट करते हैं। आई का वैल्यू 1 लेते हैं, जे का वैल्यू 1 लेते हैं, तो A11 ये नहीं मिल जाएगा आपको? मिलेगा ना। फिर आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 1 2 हो जाएगा ना, तो A12 नहीं मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3 ले लेते हैं, A13 ये नहीं मिल जाएगा आपको। उसी तरह आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2, तो ये मिल जाएगा ना। आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 3, ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, आई और जे अगर चेंज करेंगे हम लोग तो अपने को ये एलिमेंट मिल सकता है, सारा एलिमेंट मिल सकता है। अब बात आता है कि सर आई कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक खत्म होगा, मतलब कहां से शुरू करेंगे और कहां खत्म करेंगे। तो आई तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, और आई क्या होता है? पोजीशन ऑफ रो। यहां जो ए आई जे हम लोग लिखे हैं ना, ए आई जे, तो ए आई जे इसको सबसे पहले बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ए आई जे को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और जहां पे आई बताता है पोजीशन ऑफ रो, जे बताता है पोजीशन ऑफ कॉलम। तो आई कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से, फिर क्या होगा? 2 होगा, फिर क्या होगा? 3 होगा। अच्छा, खत्म कहां पे होगा? m में खत्म होगा, m में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रो कहां तक है? m तक है, और आई क्या बताता है? रो को, तो m में खत्म होगा। यानी आई का वैल्यू कहां से शुरू होगा? 1 से m। अच्छा, जे कहां से शुरू होगा? जे 1 से शुरू होगा, फिर 2 होगा, और कहां तक जाएगा? n तक। तो जे कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, आई आप स्टार्ट करेंगे 1 से m, और जे कहां से कहां होगा? 1 से n। अच्छा, आई जो है, आई का भी ऐसा हो सकता है क्या 1.5 या 2.5 या 3/2? ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता है। आई जब भी आएगा वो एक नेचुरल नंबर आएगा। आई का वैल्यू 1 2 3 ये होगा, यानी आई भी हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। जे का भी वैल्यू क्या होगा? एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और m और n, यहां पे भी m और n होगा, तो वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर ही होगा, प्राकृतिक संख्या ही होगा। तो क्या है? एंड आई कॉमा जे कॉमा एम कॉमा एन, ये हम सब जो नंबर है वो कहां से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों बराबर है। और ये जो ए आई जे है ये सबको कवर कर रहा है। आई और जे चेंज होता जाएगा, और जैसे 1 1 होगा तो ये हो जाएगा, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 होगा तो ये हो जाएगा। मतलब आई और जे चेंज होता जाएगा और सारा एलिमेंट मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या? ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। तो इस बड़े मैट्रिक्स को हम लोग ये छोटू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बड़ू और ये छोटू दोनों आपस में क्या है? बराबर। अच्छा, अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एक तो बात कर ही ली हम लोग क्या होता है, और भी थोड़ा देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अभी अभी देखें हम लोग कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? ए और नीचे लिखेंगे आई जे। अच्छा, ए आई जे जो है, यहां पे जो आई और जे है जो लिखा हुआ आई और जे, आई रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ रो, रो के पोजीशन को, कि ये जो एलिमेंट है वो किस रो में है, और जे रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ कॉलम, कॉलम की पोजीशन को। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को ए आई जे से लिखते हैं, और जहां पे आई बताता है रो के पोजीशन को और जे बताता है कॉलम की पोजीशन को। तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स is generally denoted by aij, where I represents
द पोजीशन ऑफ रो एंड जे represents the position of column. Position of column क्या लिखे हैं? Elements of a matrix is generally denoted by aij, where I represents the position of row and j represents the position of column. एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को जनरली हम लोग इससे लिखते हैं aij से, जहां पे आई क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ रो के पोजीशन को, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है? जे क्या बताता है? पोजीशन ऑफ कॉलम के पोजीशन को। तो दैट इज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे हम लोग? ए आई जे से, जहां पे आई क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ रो, और जे क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ कॉलम। क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ कॉलम। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग ए आई जे से लिखते हैं। आई क्या होता है? पोजीशन ऑफ रो, और जे क्या होता है? पोजीशन ऑफ कॉलम। जे होता है पोजीशन ऑफ कॉलम। अच्छा, अब जो है ना, अब क्या कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आपको बताना है देख करके कि वो एलिमेंट किस रो का और किस कॉलम का होगा, मतलब कहां वो उपस्थित रहेगा। एग्जाम्पल, अच्छा अगर कहीं पे लिखा हुआ A11, इसका क्या मतलब है? A11 अगर लिखा हुआ है तो कहां का एलिमेंट होगा? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आई की जगह कितना 1 और जे की जगह भी कितना 1, तो रो कितना होगा? फर्स्ट, कॉलम कितना होगा? फर्स्ट। तो ये हो जाएगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अच्छा, उसी तरह से अगर लिखा हुआ है A23, इसका क्या मतलब होगा? एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या मतलब हो जाएगा? एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। वैसे ही अच्छा, A33 अगर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? कहां का एलिमेंट? एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हो जाएगा एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू 9, 8, 5, -3, 2, 4, 6, 1, 3, -5, 0, √2, -8, 4, 3, 2, 1, 0, -1, 9, 8, 7, 4, 3। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन फाइंड A11, A23, A32, A33, A45, A44 एंड A24। ये सब निकालना है आपको। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू इतना, देन फाइंड, ये सब निकालना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बहुत आसान है। आप ही लोग बताओगे क्या होगा सॉल्यूशन। देखेंगे इधर। अच्छा, A11 है ना, A11 का क्या मतलब है? कहां का एलिमेंट होगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A11 का क्या मतलब होगा? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो A11 देख लें आप, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, कितना मिलेगा? 9। तो
तो A11 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। A23, अच्छा रो सेकंड कॉलम थर्ड, पहले रो देखना है, रो सेकंड है ना, सेकंड रो कॉलम थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा आपको 3, तो A23 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह A32, अच्छा A32 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, अच्छा थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A33 इसका क्या मतलब है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इधर आगे जाएंगे इधर आगे आएंगे, कितना मिलेगा आपको 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A45 फोर्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको आगे आएंगे लेके आएंगे, इसको आगे लेके आएंगे, क्या मिलेगा 4। एंड A24 इसका क्या मतलब है, कहां का एलिमेंट है, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकंड रो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फोर्थ कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या मिल जाएगा -5। अब यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है मतलब, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है रो का पोजीशन कॉलम का पोजीशन और उस एलिमेंट को खोज करके यहां पे रख देना है, ठीक। अब जो है ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इधर ध्यान दें, देखेंगे इसको ढंग से। क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू I प्लस 3j। आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/2, और उसका एलिमेंट Aij, हम लोग जानते हैं एलिमेंट को किससे लिखते हैं, Aij से। Aij का वैल्यू क्या है, I प्लस 3j। अच्छा सॉल्यूशन गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर क्या है 3/2, और Aij एलिमेंट क्या है I प्लस 3j, एलिमेंट क्या है I प्लस 3j। अच्छा अब ध्यान दें, अब क्या करते हैं ना, आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स मानोगे, ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/2, एक मैट्रिक्स लेंगे आप, उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 3/2, तो लिखते हैं लेट द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/2 इज, ध्यान दें। अच्छा एक ऐसा मैट्रिक्स मानना है जिसमें रो कितना होना चाहिए 3, कॉलम कितना होना चाहिए 2, A इक्वल टू, अच्छा रो 3 कॉलम कितना 2, रो 3 कॉलम 2, तो A11 A12 आगे तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे ही आगे जाएंगे कॉलम बढ़ जाएगा, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो और आगे नहीं लिखेंगे। अच्छा रो कितना लिखना है 3, तो यहाँ क्या होता है 2 1, तो 2 2, 3 1, तो क्या होगा 3 2। एक रफली जो है ना आपको एक मैट्रिक्स खुद से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में मेन यही है, मेन फंडा यही है, ये लिखना आना चाहिए आपको। अगर आप इसको लिख लेते हो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अच्छा अब क्या करेंगे, बारी बारी से इन सब का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके हेल्प से, इसके हेल्प से। अच्छा निकालते हैं नाउ, इसको पहले आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करने के बाद। निकालते हैं नाउ, सबसे पहले क्या निकालेंगे A11, अच्छा I का वैल्यू 1, J का वैल्यू कितना 1, तो 1 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे A12, I के जगह पे कितना 1, J के जगह पे कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 2 7 हो जाएगा। A21 I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। A22 2 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे A31,
क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। A32 3 प्लस 3 इंटू 2 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो क्या करेंगे ना, पहले बारी बारी से इन सबका वैल्यू निकालेंगे। अब मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप, पटक देंगे सारा वैल्यू यहाँ पे। हैंस द मैट्रिक्स इज A इक्वल टू A11 की जगह कितना 4, A12 7, A21 5, A22 8, A31 6, A32 9। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 3/2। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। देखते हैं और एक क्वेश्चन इस टाइप का, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है अभी, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equal to 1/2 mod of 5i minus 3j। अभी एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना या बनाना। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना 2/3 और उसके बाद उसका एलिमेंट्स दिया हुआ है 1/2 mod of 5i minus 3j। ध्यान देंगे, देखते हैं सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले ऑर्डर इक्वल टू 2/3, सेकेंड Aij 1/2 mod of 5i minus 3j। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें रो कितना 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। तो लेते हैं हम लोग, लेट द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/3 इज मैट्रिक्स A इक्वल टू, इधर ध्यान देंगे। अभी जो मैट्रिक्स लिखना है उसमें रो कितना होना चाहिए 2 एंड कॉलम कितना होना चाहिए 3, यानी रो 2 होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए 3 कॉलम होना चाहिए। ध्यान दें कैसे लिखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है A11, फिर A12, फिर A13। अच्छा, कॉलम 3 है, 3 कॉलम है तो 1 2 3 आगे नहीं जाएंगे। रो कितना है 2, तो A21 A22 A23, यही हो जाएगा अपना मैट्रिक्स जिसमें रो कितना है 2 रो, कॉलम कितना 3 कॉलम। अच्छा, अब क्या है, अब अपने को ये सारा वैल्यू निकालना है। A11 A12 A13 A21 22 23, ये सब का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके हेल्प से पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं, नोट कर लेंगे यहां तक। तो अब निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे इधर। नाउ इधर देखेंगे, ध्यान दें इधर क्या करेंगे हम लोग, A11 निकाल रहे हैं। A11 इक्वल टू, अच्छा यहां से अभी I का वैल्यू कितना 1, J का भी वैल्यू कितना 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, यही हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 5 माइनस 3 2 का मॉड कितना होता है 2 ही होता है, तो 1/2 इंटू 2 कैंसल आउट, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। A12 1/2 मॉड ऑफ 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 माइनस 6 -1 का मॉड प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/2। फिर A13 1/2 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, 5 माइनस 9 4, और 4 का मॉड कितना हो जाएगा 4 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर A21 तो 1/2 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 10 माइनस 3 7 का मॉड क्या होगा 7 ही होगा, तो 1/2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7/2। फिर A22 1/2 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 10 माइनस 6 4 का मॉड 4, 1/2 इंटू 4 कैंसल आउट होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और लास्टली क्या है A23 1/2
5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 10, 10 माइनस 9, 1, 1 का मॉड 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/2। सारा लिमिट निकल गया, सबको क्या करेंगे यहां पटक देंगे, तो हैंस द मैट्रिक्स इज, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, A इक्वल टू A11 1, 1/2, 2, 7/2, 2 और यहां क्या हो जाएगा 1/2। इसका ऑर्डर कितना है 2/3। ये अपना आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। नोट कर लेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, नोट कर लेंगे। अच्छा, ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के प्रकार, कि कितने टाइप्स का मैट्रिक्स होता है, कितने तरह का मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अभी जितना टाइप हम लोग पढ़ेंगे और उसका डेफिनेशन भी लिखेंगे, तो आपको ना रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जो भी टाइप पढ़ेंगे उसका जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन है। अगर थोड़ा रिलेट करेंगे आप डेफिनेशन को और उसके नेम को, उसके नाम को, तो आपको समझ आएगा चीज। तो जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग उसका डेफिनेशन पढ़ा है। तो नेक्स्ट हेडिंग है, ध्यान देंगे इधर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे पहला टाइप रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इधर ध्यान दें, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, एक ही रो हो, कॉलम कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, कॉलम भाड़ में जाए, कॉलम से कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो और कॉलम कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, एनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कॉलम से कोई मतलब नहीं है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स। रो कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स हैविंग only one row and any number of columns and any number of columns is called row matrix, is called row matrix. A matrix having only one row, only one row, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम कुछ भी हो सकता है, कॉलम कुछ भी, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो ऑर्डर में खास बात क्या होगा। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर m रो है, n कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होता है, m/n, यही ना होता है। m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें खास बात क्या है कि हमेशा एक ही रो होगा, रो कितना होगा, एक ही होगा। तो उस हिसाब से m का वैल्यू यहां पे हमेशा 1 नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा, दैट इज m इज ऑलवेज इक्वल टू 1। m का वैल्यू यहां पे हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मानते हैं कि दिया हुआ है एक नंबर में a इक्वल टू 1 2 3 -5, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा, ध्यान दें, अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो इसमें रो कितना है, 1, कॉलम रो 1 है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम है। एक रो होना चाहिए, कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहें कितना हो जाएगा, 1/4, क्या हो जाएगा, 1/4। सेकेंड, b इक्वल टू -9 8 7 6 4 3 2। मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा, ये मैट्रिक्स है, देखो आपको कॉलम में ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ रो कितना होना चाहिए, एक रो होना चाहिए।
वन रो, कॉलम कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/7, कितना हो जाएगा 1/7। तो ध्यान से देखें, यहां पे जो है m होता है, ये n होता है, तो m का वैल्यू इसमें क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, आप ही बताओ क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स में क्या पढ़े हम लोग, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या था, रो मैट्रिक्स। तो उस हिसाब से कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो से कोई मतलब नहीं है, रो बाहर में जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स having only one column and any number of rows is called कॉलम मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन लिखे हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, एंड एनी नंबर ऑफ रोज, रोज में कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। अब इधर ध्यान दें, कोई मैट्रिक्स है m n ऑर्डर का, मतलब अगर m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो m/n ऑर्डर हो जाएगा। तो यदि अगर वो कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, कॉलम 1 होगा, एक ही कॉलम होगा, तो m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उस हिसाब से इसके लिए हमेशा n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, दैट इज n इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर कॉलम मैट्रिक्स। किसके लिए, कॉलम मैट्रिक्स के लिए। एग्जाम्पल, अच्छा, एक नंबर में दिया हुआ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 5 -4। ध्यान से देखेंगे, इस मैट्रिक्स में खास बात क्या है, एक कॉलम है, रो से कोई मतलब नहीं है। यहां पे रो कितना, 3 रो है, तो इसका तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और अगर इसका ऑर्डर बात करेंगे, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 1। इसी तरह से B इक्वल टू -9 8 7 6 ये दिया हुआ है। अच्छा, इसमें भी क्या, एक कॉलम है, रो कितना है 4, रो से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसका अगर ऑर्डर बात करें कितना हो जाएगा, 4 रो है, 4 रो, कॉलम कितना है 1, 4/1। तो इसमें हमेशा नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 1, n का वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 होगा। तो ये क्या है अपना कॉलम मैट्रिक्स। अब थर्ड है 0 और नल मैट्रिक्स। 0 या फिर नल मैट्रिक्स, ध्यान देंगे किसको बोलते हैं, 0 और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट 0 हो, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। जितना एलिमेंट है उसका सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, 0 और नल मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स को जो है हम लोग O से दर्शाते हैं, O, कैपिटल O से लिखते हैं 0 मैट्रिक्स को। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर having all the elements are 0 is called 0 या फिर नल और नल मैट्रिक्स। and it is
जनरली डिनोटेड बाय ओ, कैपिटल ओ। इसको किससे लिखते हैं? ओ से। अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, उसका सारा एलिमेंट कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय ओ। इसको पढ़ाया किससे दर्शाया जाता है? ओ से, कैपिटल ओ से। कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3। इसमें खास बात क्या है? इसका सारा एलिमेंट जीरो है, सारा एलिमेंट सब क्या है? जीरो है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो मैट्रिक्स। और इसको किससे लिखेंगे आप? ओ से। किससे लिखेंगे? ओ से। इसी तरह से मान लेते हैं दूसरा एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें भी खास बात क्या है? सारा एलिमेंट जीरो है। मान लेते हैं यहां पे 5 होता, तब इसको जो है हम लोग जीरो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही है सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? इसका जीरो होना चाहिए। तो यहां क्या होगा? जीरो होगा। तो ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। इसको किससे लिखते हैं हम लोग? ओ से। बहुत सिंपल है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो मैट्रिक्स। फोर्थ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है? आयत। अच्छा, रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगल का फिगर, आयत का फिगर ऐसा ही होता है। अच्छा, जो जनरल शेप है, जो ज्यादातर केस में आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है? अलग अलग होता है। लेंथ और ब्रेथ क्या होता है? अलग अलग रेक्टेंगल का। हाँ, जब बराबर होगा तो वो स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है, वो एक स्पेशल केस है। लेकिन ज्यादातर केस में क्या देखते हैं रेक्टेंगल में कि लेंथ और ब्रेथ क्या अलग अलग है। तो इस मैट्रिक्स का डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग पर है, इसी के अनुसार। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी आपस में बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी इसका बराबर होना ही नहीं चाहिए। इसका डेफिनेशन हो जाएगा a matrix having number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix। क्या लिखे हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी बराबर नहीं हो, उसी को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब इधर ध्यान देंगे, मैट्रिक्स का जनरली ऑर्डर m/n इस फॉर्म का होता है, और यहां पे रो और कॉलम कभी भी बराबर हो नहीं सकता है। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए? दैट इज m इज नॉट इक्वल टू n। m और n आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा। यही कंडीशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स A इक्वल टू -5 8 7 6 0 2। अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। बराबर नहीं है, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2/3। तो क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड, B इक्वल टू -6 -4
3 2 9 8, ये दूसरा मैट्रिक्स है। इसमें भी ध्यान से देखें, रो और कॉलम बराबर नहीं है। रो कितना है 3, कॉलम कितना है 2, 3/2। तो ये दोनों कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी बराबर नहीं होगा। तो यहां पे ना दो केस हो सकता है, क्या क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ रो कम हो, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, इसमें भी तो बराबर नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ रो ज्यादा हो, नंबर ऑफ कॉलम कम हो, इसमें भी बराबर नहीं है। यानी दो सिचुएशन हो सकता है। ध्यान से देखें, इसमें क्या नंबर ऑफ रो कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, कम है। तो दो केस हो सकता है। तो अब जो है, ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये दो तरह का होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है। इसको लिख लेंगे आप पॉज करके। इसके नीचे लिखेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये अब दो तरह का होता है। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नेक्स्ट वर्टिकल मैट्रिक्स, नेक्स्ट वर्टिकल मैट्रिक्स। अब देखते हैं बारी बारी से कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। तो अब इसी के अंदर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर एक नंबर में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ध्यान दें, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, क्षैतिज लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा कुछ इस शेप का, ठीक। और वर्टिकल का मतलब होता है ऐसा, यही होता है। अच्छा, ऐसा शेप कब बनेगा, ये तो रो होता है आपका, ये कॉलम होता है, ये कम हो ये ज्यादा हो, ये कम हो ये क्या हो, ज्यादा हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो हमेशा कम हो और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा ज्यादा हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्योंकि ये शेप बनाएगा, हॉरिजॉन्टल शेप टाइप का बनाएगा, इसी आधार पे इसका नाम रखा गया है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, अ मैट्रिक्स having number of rows is always less than number of columns is called horizontal matrix, is called horizontal matrix. A matrix having number of rows is always less than number of columns is called horizontal matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो का संख्या हमेशा कम हो, किससे, कॉलम का संख्या से, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल से पहले इधर ध्यान देंगे। जनरली जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/n का होता है। यहां पे क्या होगा, m नंबर ऑफ रोज होता है, n नंबर ऑफ क्या होता है, कॉलम्स। तो यहां पे क्या होगा, m का वैल्यू हमेशा कम होगा और n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रो कम होना चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो दैट इज m लेस देन n। m हमेशा कम होगा, रो हमेशा कम होगा, कॉलम हमेशा ज्यादा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। अब एग्जांपल देखते हैं। A इक्वल टू 1 8 0 3 -4 6। इधर ध्यान दें, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, 2/3। रो कम है, कॉलम ज्यादा है, तो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और भी ले सकते हैं आप, B इक्वल टू
-6 8 7 4 5 8 9 -3 4 या 0 4 6 -5 11 2 0 9 8 6। इसको भी ध्यान से देखें, इसमें रो कितना है 3, कॉलम 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर हो जाएगा 3/6। रो कम है कॉलम ज़्यादा है, ये भी क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स आप ही बताओगे क्या होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा इसमें देख लेते हैं, वर्टिकल का मतलब ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल शेप। अच्छा ये कब होगा, जब ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। ये क्या होता है रो, ये क्या होता है कॉलम। तो अभी नंबर ऑफ रो ज़्यादा होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स, उसी को बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग number of rows is always greater than number of columns is called वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो का संख्या नंबर ऑफ रोज हमेशा ज्यादा हो, किससे, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम का संख्या से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स का ऑर्डर जनरली किस फॉर्म का होता है, m/n। m क्या होता है नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अभी क्या होना चाहिए, रो ज्यादा होना चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो दैट इज m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, m हमेशा ज्यादा होगा n से। ये क्या हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। A इक्वल टू 1 3 2 6 9 -4। इधर ध्यान दें, नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। नंबर ऑफ रो ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम कम है, तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा ये, वर्टिकल मैट्रिक्स। सेकंड B इक्वल टू -8 7 6 5 4 9 3 2 1 0 2 5। अच्छा अब अगर इसका ऑर्डर बात करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3 4, कॉलम कितना है 1 2 3 4/3। नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम कम है, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर जो है और भी है उसको स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसमें भी अलग अलग केस पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं, तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अब बात करते हैं होमवर्क। आज के लेक्चर में जितना पढ़े उससे रिलेटेड जितना होमवर्क हो पाएगा अभी आपको हम दे रहे हैं। दोनों बुक से देंगे, एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल दोनों से। सबसे पहले एनसीईआरटी, होमवर्क एनसीईआरटी जितना बनेगा आज के वीडियो से वो सारा कर लेंगे आप। वो है एक्सरसाइज 3.1। कौन कौन सा करना है आपको, 4 and 5। पिछले दिन आप 1 2 3 कर ही चुके थे, 10 भी कर चुके थे। 4 and 5 आज की क्लास से हो जाएगा। आरएस अग्रवाल से भी दे रहे हैं होमवर्क।
आप चाहो तो और भी किसी बुक से कर सकते हो आप, RS अग्रवाल नहीं है तो आप खुद से खोजना पड़ेगा आपको वहाँ पे, RD शर्मा, KC सिन्हा, किसी से कर सकते हैं आप। और RS अग्रवाल में क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज 5A पूरा कर लेंगे, सब हो जाएगा। एक्सरसाइज 5A आप क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और कोई भी डाउट होता है, आपको बोले हैं कि मैसेज करेंगे आप, नंबर पिछले वीडियो में लिखा चुके थे, अभी भी लिख सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 7991127497। कोशिश करेंगे मैसेज ही करें, मैसेज से नहीं होगा तो कॉल करेंगे आप। ये व्हाट्सअप नंबर है 7991127497। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।